एंट्री गेट पर ही आपको दिखा दें, जैसे ही एंट्री करेंगे ये देखिए आपको वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है और बाकायदा यह फिल्टर वाटर है। संगवा प्रथम आंगनबाड़ी केंद्र आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। इसके अलावा उसके ठीक बगल में कंप्यूटर लैब भी लगाया गया है। तो पहली बार जब आए थे तो यहाँ पर इधर की साइड में जो जहाँ ये बाउंड्री हुई है यहाँ पर बहुत गड्ढा हुआ करते थे। कभी कभी ऐसा है बिच्छू सांप वगैरह उसमें निकल जाया करते थे। सबसे पहले जब आप यहाँ आते हैं तो कार्टून, बच्चों को बहुत पसंदीदा कार्टून है मोटू पतलू कार्टून की वॉल पेंटिंग यहाँ पर की गई है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से पिछली बार पुरस्कार भी मिला था। उसी पुरस्कार के पैसे से हमने कंप्यूटर लैब का निर्माण किया। गोंडा जिले के टॉप 5 विद्यालय में प्रधान जी को पुरस्कृत किया गया था। उसके बाद प्रधान जी ने एक जज्बे के साथ ये किया कि हम इस विद्यालय को भी उस विद्यालय से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नीचे आप देखिए खूबसूरत टाइल्स यहाँ पर लगाई गई हैं बेहतरीन तरीके से। इस विद्यालय में मैं सुबह 7 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक केवल खाना खाने के लिए घर गया होऊंगा। 8 महीने लगातार हमने इस तरीके का काम करवाया है। इसमें जब बच्चों को अच्छी सुविधा दी जाएगी तो बच्चे अपने घर से आने के लिए स्वतः तैयार है। संगवा सेकंड जैसा संगवा फर्स्ट जी, और उससे भी बेहतर है। बालक, बेबी और बालिका, इसके अलावा दिव्यांग शौचालय, 4 प्रकार के शौचालय अलग अलग और बेहद खूबसूरती से यहाँ भी टाइल्स लगाई गई है। एक समय एक दौर वह भी था कि हम लोग यहाँ जब पढ़ने आते थे तो अपने घर से बोरा लेकर के आते थे। आंगनबाड़ी का एक बार छत दिखाएं। छत देखिए कितने बढ़िया तरीके से बनाया गया है। जी, क्या लगवा है इसमें प्रधान जी? ये फार्सिलिंग करवा दिए ताकि वो देखने में अच्छा हो, छोटे बच्चे आकर्षित हो करके आवे ज़्यादा से ज़्यादा। सरकारी यानी कि परिषदीय विद्यालयों का नाम सुनते ही लोगों में एक नेगेटिव सोच बैठी रहती है कि वही जर्जर बाउन होंगे, शिक्षा का माहौल सही से नहीं होगा, टीचर नहीं आते होंगे, व्यवस्थाएं जीर्ण शीर्ण होंगी। लेकिन कहा जाता है जहां चाह है वहां राह है। अगर आप कुछ कर गुजरने की चाहत रखते होंगे तो कुछ अलग करके दिखा देंगे। कुछ प्रधानों की उदासीनता के चलते भी कायाकल्प स्कूलों के नहीं हो पाते हैं, जिसको लेकर तमाम तरह के लोगों के मन में नेगेटिव सोच होती है। लेकिन गोंडा मुख्यालय से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छपिया विकासखंड का संगवा ग्राम पंचायत के बारे में आपको हम पहले भी दिखा चुके हैं कि यहाँ का पंचायत भवन, यहाँ का संगवा का एक प्राथमिक विद्यालय कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। और इसको जो बनाने वाले हैं यहाँ के प्रधान अवनीश सिंह हैं। अवनीश सिंह ने वो चाहत दिखाई, वो करके दिखा दिया। संगवा फर्स्ट विद्यालय में इसमें मौजूद हैं। जब हम पहली बार यहाँ पर आए थे तो यह संगवा का विद्यालय बिल्कुल जीर्ण शीर्ण था, बिल्कुल खंडहर नुमा विद्यालय था। कोई कह नहीं सकता था कि यह विद्यालय है। लेकिन अब आप शुरुआत से ही देखिए, बाउंड्री वॉल से हम शुरुआत करते हैं। शिक्षा जीवन का दीपक है, स्लोगन नो स्मोकिंग। इसके अलावा धूम्रपान निषेध के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसका भी स्लोगन यहाँ पर बाकायदा वॉल पेंटिंग की गई है। अंदर की तरफ हम आपको ले चलेंगे। गेट से जैसे एंट्री आप करेंगे वेलकम, स्वागतम है, शिक्षार्थ आइए। यहाँ पर जो प्रधान की सोच है और स्कूल के अध्यापक हैं, स्टाफ हैं, उनकी जो सोच है, उन्होंने इस विद्यालय को कितना खूबसूरत, कितना भव्य बना दिया है। अब देख सकते हैं कायाकल्प के तहत इस पूरे विद्यालय परिसर का कायाकल्प कर दिया गया है। एक बरगद का पेड़ लगा है, उसके नीचे भी टाइल्स लगाई गई है ताकि बच्चे इस पर भी बैठें, आराम से खेले कूदे। एंट्री गेट पर ही आपको दिखा दें, जैसे ही एंट्री करेंगे ये देखिए आपको वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है और बाकायदा यह फिल्टर वाटर है। बच्चों के लिए शुद्ध पानी, ये देखिए पानी आ रहा है, ऐसा नहीं कि केवल यह शोपीस है, पानी यहाँ पर आ भी रहा है। गर्मी में ठंडा पानी यहाँ पर आएगा। इसके अलावा जब ठंडक रहेगी फिर भी फिल्टर लगाए गए हैं, फिल्टर रहेगा बाकायदा शुद्ध पानी। इसके अलावा आपको ले चलें आंगनबाड़ी केंद्र। तमाम बार आप लोग देखते होंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र कैसा। आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में कहा जाता है कि अक्सर लोग, जो लोगों के मन में धारणा है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र कोई कहेगा कि ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र संगवा प्रथम
आंगनबाड़ी केंद्र आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। इसके अलावा उसके ठीक बगल में कंप्यूटर लैब भी लगाया गया है। जब यहाँ पर हम पहुँचे हैं तो इसकी खूबसूरती देखकर दिव्य और भव्य खूबसूरती जैसे लगता है कि यह कोई कॉन्वेंट स्कूल हो, किसी प्राइवेट संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा यह स्कूल हो, परिषदीय स्कूल के जैसा। जैसे परिषदीय स्कूल का माहौल हमने बताया आपके लोगों में धारणा है, लेकिन बिल्कुल नहीं। प्राइवेट की तर्ज से, प्राइवेट से बेहतर कहा जाए तो संगवा के प्रधान अवनीश सिंह जी ने करके दिखा दिया है। कंप्यूटर लैब में आपको हम ले चलेंगे, उसके पहले हम आपको आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर की तस्वीरें दिखाएं। सबसे पहले नीचे आप देखिए, खूबसूरत टाइल्स यहाँ पर लगाई गई हैं, बेहतरीन तरीके से टाइल यहाँ पर लगाई गई और प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार पुनः प्रधान जी गोंडा पब्लिक पोस्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रधान जी, आपने बहुत सुंदर काम किया है। हमने पिछली बार आपका दिखाया था पंचायत भवन और वहाँ का संगवा प्राथमिक विद्यालय सेकंड था, वो जी बहुत खूबसूरत बनाया था। उस समय इस विद्यालय की पोजीशन क्या थी? यह तो बिल्कुल एकदम से जीर्ण शीर्ण स्थिति में पूरा विद्यालय था। पूरे कैंपस गड्ढे में, विद्यालय ही गड्ढे में था। और जिस तरीके से किसी तरीके से इसमें 2-3 बिल्डिंगें मौजूद थी, उनकी भी हालत बहुत ही दयनीय थी। इन सबको जो है पूरा कायाकल्प कराया गया, तब जा करके आज इस लायक हुआ। कायाकल्प आपने पूरा करवा दिया, ग्रामनिध से करवाया है? ग्रामनिध से। देखिए, सबसे पहले जब आप यहाँ आते हैं तो कार्टून, बच्चों को बहुत पसंदीदा कार्टून है मोटू पतलू कार्टून की वॉल पेंटिंग यहाँ पर की गई है और स्वागतम। प्रधान जी, हम थोड़ा सा चाहेंगे कि अंदर की तरफ चलें। अंदर आप लोग भी हमारे साथ आइए और सीधे देखिए, बच्चों के लिए बाकायदा छोटी कुर्सी, अक्सर छोटे बच्चे पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, एकदम 3 साल से 6 साल तक के बच्चे इसमें आते हैं। चारों तरफ दीवार एक बार हम चाहेंगे दिखाइए। दीवारों पर जो है ये पढ़ाई लिखाई की चीज़ें लिखी हुई हैं। बच्चे आए तो यहाँ खुशीपूर्वक रहें, बैठ के आराम से आनंद होकर पढ़ाई। बिल्कुल आनंद हो करके, और चूँकि यही है बच्चों का मानसिक विकास का समय, 3 से 6 साल जो है, तो इसमें जब बच्चों को अच्छी सुविधा दी जाएगी तो बच्चे अपने घर से आने के लिए स्वतः तैयार रहेंगे। प्रधान जी, हम आपके कंप्यूटर लैब की भी तरफ चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपसे थोड़ा सी जान लें। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल दिखाने के लिए स्टोर है, ये स्टोर है। इन्वर्टर लगा है 3.5 kVA। ये क्या लगा है प्रधान जी? इन्वर्टर लगा है जी, 3.5 kVA का इन्वर्टर लगा है कि लाइट ना आवे, देहात क्षेत्र है तो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम चलता रहे। इसलिए सोलर पैनल से, ये माइक्रो हाइब्रिड सोलर पैनल द्वारा इसकी है कि 3.5 किलोवाट बिजली हमेशा, ये मतलब पूरे दिन में बिजली रहे ना रहे, हमारा कंप्यूटर पूरा चलता रहेगा। कंप्यूटर लैब के लिए जी, कंप्यूटर यहाँ भी लाइट देंगे आंगनबाड़ी में भी दे दिए हैं, देख लीजिए सामने है आपके। आंगनबाड़ी का एक बार छत दिखाएं। छत देखिए कितने बढ़िया तरीके से बनाया गया है जी। क्या लगवा है इसमें प्रधान? ये फार्सिलिंग करवा दिए ताकि वो देखने में अच्छा हो, छोटे बच्चे आकर्षित हो करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो आकर्षित हों बच्चे। अच्छा प्रधान जी, पिछली बार हमने जब आपसे बातचीत की तो आपने बताया था कि आपकी माताजी टीचर थी। जी, टीचर थी माताजी? जी, माताजी हमारी टीचर थी, लेकिन वो संगवा सेकंड की टीचर थी। इस विद्यालय में हमने 1 से लेकर के 5 तक की शिक्षा ग्रहण की है। एक समय, एक दौर वह भी था कि हम लोग यहाँ जब पढ़ने आते थे तो अपने घर से बोरा लेकर के आते थे, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय की देन है कि विद्यालय की आप स्थिति देख लीजिए, आंगनबाड़ी देख लीजिए। हमें मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से पिछली बार पुरस्कार भी मिला था। उसी पुरस्कार के पैसे से हमने कंप्यूटर लैब का निर्माण अभी जारी है। तो प्रधान जी, आप यहाँ पढ़ते थे? हाँ, यहाँ हमने पढ़ाई। तो जब विद्यालय में आप आते थे तो कैसा विद्यालय था? बताए तो आपसे कि बोरा घर से लेकर आना पड़ता था बैठने के लिए। तो उस समय कोई सोच थी आपकी? नहीं, सोच यही थी कि हम भी अगर इस लायक हो जाते तो कम से कम ये विद्यालय का कुछ कायाकल्प किया जाता। और ये समझिए ईश्वर की कृपा कि हमको गांव की हमारी सम्मानित जनता द्वारा हमें जब चुना गया प्रधान के रूप में 2021 में, तभी से हमने कायाकल्प के लिए बिल्कुल हमेशा प्रयासरत रहे। इस विद्यालय में मैं सुबह 7 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक केवल खाना खाने के लिए घर गया होऊंगा। 8 महीने लगातार हमने इस तरीके काम करवाया है। उतना के लिए हमारे गांव की किसी भी जनता से आप पूछ लीजिए कि कितनी मेहनत परिश्रम अपने द्वारा स्वयं की गई है। कहीं विशेष स्थिति में हम विद्यालय का कैंपस भले छोड़े हों और नहीं तो विद्यालय में ही रह करके कि काम बढ़िया हो। जनता ने आपको प्रधान बना दिया जी। तो प्रधान बनने के बाद में फिर अधिकारियों के पास दौड़ना आना जाना, कितना सहयोग मिला अधिकारियों का? अधिकारियों का बहुत। आदरणीय डीएम साहिबा, आदरणीय सीडीओ महोदया,
ये सबके द्वारा डीपीआरओ साहब हमारे ब्लॉक के बीडीओ साहब हमेशा हमें अच्छे काम के नाते हमें काफ़ी सहयोग किए। हमारी फाइलें कहीं रुकी नहीं, हर जगह से स्वीकृत होती चली आई। चलेंगे कंप्यूटर लैब की तरफ भी, प्रधान जी चलेंगे, कंप्यूटर लैब दिखा दीजिए। और ये कब से इसका उद्घाटन होगा, कब से इसमें बच्चे जो है पढ़ लिख पाएंगे? ये 1 जनवरी से सोच रहे हैं कि उसके अब जिलाधिकारी महोदय द्वारा उद्घाटन का समय जब दिया जाएगा उसके उपरांत उसी दिन से बच्चे का शुरुआत कर दिया जाएगा। डीएमएम से समय मांगा है आपने? नहीं, अभी मांगा नहीं है क्योंकि सचिव हमारे ट्रांसफ़र हो गए थे। नए सचिव 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो उसके बाद में कंप्यूटर ला करके फिर मैडम से सहयोग। इसकी बाकायदा कंप्यूटर लैब, जिस प्रकार से आपका अपने पंचायत भवन देखा था वहाँ आपने लिखवाया था बहुत खूबसूरती से, यहाँ भी लिखा है कंप्यूटर लैब, ग्राम पंचायत संगवा, विकासखंड छपिया गोंडा। जी, खुशी होती है प्रधान जी सब अच्छा काम करके? अरे बिल्कुल, खुशी क्यों नहीं होगी। प्रधान जी तो कमन है। सुनिए, हमारे गांव का नाम जो है, हमारे गांव का नाम आज पूरे क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई वहाँ के प्रधान जी को देखिए किस तरीके से काम किया है। तो अच्छा काम सर्वोपरि है। प्रधान जी और क्या कुछ आपने यहाँ अलग किया है? जैसे ये विद्यालय बिल्कुल जर्जर था, आप बता रहे थे जी, क्या कुछ किया गया है और आपके द्वारा यहाँ पर? अब आप पूरी कैंपस को देख लीजिए किस तरीके से, अगल बगल का आपको बता ही दिए कि कितने गड्ढे में है विद्यालय। दीवालों पर स्लोगन खूबसूरती से लिखा हुआ है और अभी भी यहाँ पर काम स्टार्ट है। क्यों प्रधान जी, अभी जो काम स्टार्ट है? जी, काम स्टार्ट है। अभी इसमें घास लगनी है, सिंचाई किया गया है। अब इसकी जब गुड़ाई लायक हो जाएगी, गुड़ाई करके फिर इसमें घास लगवाई जाएगी। काम स्टार्ट है अभी। प्रधान जी ने बताया कि इसमें घास लगाई जाएगी तो यह परिसर और खूबसूरत हो जाएगा, खूबसूरती में 4 चांद लग जाएगा। दीवालों पर चारों तरफ स्लोगन लिखा हुआ है। स्कूल कैंपस में आएंगे तो आपको शैक्षिक वातावरण बेहद ही खूबसूरत नजर आएगा। चूँकि शाम का समय है, बच्चे जा चुके हैं। शिक्षक, जिसको समाज के निर्माता कहा जाता है, समाज के दर्पण कहा जाता है, गुरु जी भी मौजूद हैं। हमें समय देने के लिए गुरु जी का हम धन्यवाद करेंगे। गुरु जी, थोड़ा सा हम लेट से पहुँचे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इस परिसर जो शायद कभी जीर्ण शीर्ण हुआ करता था, आप लोगों ने बड़ा अच्छा मेहनत किया और यह परिसर चेंज हो गया। जी सर, हमारी जॉइनिंग सर यहाँ पर 2015 में हुई थी, 18 नवंबर 2015 के। तो पहली बार जब आए थे तो यहाँ पर इधर की साइड में जो जहाँ ये बाउंड्री हुई है, यहाँ पर बहुत गड्ढा हुआ करते थे। कभी कभी ऐसा है बिच्छू सांप वगैरह उसमें निकल जाया करते थे। लेकिन उसके बाद में जब प्रधान जी भी बने हैं तब यही थे इनके जो प्रधान जी हुए थे। तो उसके बाद में प्रधान जी ने धीरे धीरे अपनी मम्मी से प्रेरित होकर और ये पहले प्राथमिक विद्यालय सेकंड का जो प्रांगण है उसको सुसज्जित किया। और उसके बाद में जब ये देखा गया कि इस विद्यालय में भी काम करने के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं तो उन्होंने धीरे धीरे इसका भी प्रयास किया। और पिछली बार गोंडा ज़िले के टॉप 5 विद्यालय में प्रधान जी को पुरस्कृत किया गया था। उसके बाद प्रधान जी ने एक जज्बे के साथ ये किया कि हम इस विद्यालय को भी उस विद्यालय से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और जो आपके सामने ये मौजूद है, संगवा सेकंड जैसा संगवा फर्स्ट, जी, और उससे भी बेहतर है, उससे भी बेहतर है। प्रांगण है इसका, देखो ये सारा इंटरलॉकिंग है। और इधर बच्चों को खेलने के लिए भी कच्चा अच्छा जो फील्ड मैदान फील्ड है बच्चों को खेलने के लिए, ताकि मान लो छोटे छोटे गेम है जैसे खो खो हैं, कबड्डी हैं, वैसे गेम है, बैडमिंटन है, उन्हें खेलने के लिए बच्चे चोटिल ना हो पाएँ। तो इस वजह से और आगे वो वहाँ पर है एक लॉन की व्यवस्था की जाएगी। अभी धीरे धीरे लॉन बनेगा जो काफ़ी अच्छा होगा, हरी घास से परिपूर्ण। महापुरुषों को ध्येय वाक्य देखिए, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो भी पिएगा वह दहाड़ेगा। अंबेडकर जी का यह कहना था। अंबेडकर जी की तस्वीर के साथ उनका स्लोगन भी लिखा हुआ है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका भी वचन, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह तपना सीखें। मतलब जितना ही आप तपेंगे उतना ही चमकेंगे। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो महान क्रांतिकारी थे हमारे देश के, उनका स्लोगन भी है विवेकानंद जी का, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो कहा था, जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होती वह कभी महान नहीं बन सकता। तो हमारे जो महापुरुष हैं उनके भी ध्येय वाक्य यहाँ पर लिखे गए हैं। दूसरी तरफ भी हम आपको स्कूल के पीछे की तरफ भी ले चलेंगे। शौचालय की जब बात आती है तो कहीं भी विद्यालय में लगभग, अब तो बहुत सारे जगह कायाकल्प हो गया है, विद्यालय में तमाम जगह शौचालय हैं, लेकिन अभी भी तमाम सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ शौचालय जीर्ण शीर्ण है। लेकिन यहाँ बालक, बेबी और बालिका, इसके अलावा दिव्यांग शौचालय, 4 प्रकार के शौचालय अलग अलग
सुंदर और बेहद खूबसूरती से यहाँ भी टाइल्स लगाई गई है। अंदर की तस्वीरें भी हम दिव्यांग शौचालय की आपको दिखाएंगे, कितना बेहतर तरीके से यहाँ पर प्रधान जी ने प्रयास किया है, जिसके बाद यहाँ पर सब कुछ बदलाव किया जा सका है। सहायक अध्यापक जैनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्रयास किया, बिल्कुल विद्यालय खूबसूरती से सजा दिया, लग रहा है जैसे कोई कॉन्वेंट स्कूल हो। जी, हमारे यहाँ पूरा प्रधान जी का सहयोग रहा और ग्राम पंचायत द्वारा ही हमारे प्रधान जी ने पूरा निर्माण कराया। यही 4 दीवारी हमारी जो है इधर सर जी विवादित थी, प्रधान जी ने भी उसको लग के डीएम महोदय ने आदेश करा दिया है और इसी के चलते हुए हमारे विद्यालय में खेतीबाड़ी के लिए भी जो है पर्याप्त जगह मिल गई है। इसी के चलते हमारे यहाँ बच्चे जो है ताज़े सब्जियों का भी आनंद लें और सुबह और शाम हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे अध्यापक और प्रधान जी भी मिलकर इसमें पूरी तरीके से सहयोग करते रहते हैं। सर, आपके यहाँ किचन गार्डन के अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी की गई है? जी, हमारे यहाँ प्रधान जी द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी व्यवस्था की गई है ताकि जो भी बरसात का पानी रहे उसका संचयन कहीं बाहर ना जाए, हमारे बच्चे उसमें गंदगी ना जाए, इसीलिए प्रधान जी ने उसको गड्ढा खुदवा के पूरा अच्छे से वाटर रेन हार्वेस्टिंग का भी व्यवस्था पूरी तरीके से स्कूल के अंदर कैंपस के अंदर ही की है। इतनी सारी व्यवस्थाएं एक ही परिसर में दे दी है यहाँ के प्रधान जी ने, और हम एक बार फिर से अपील करेंगे अन्य प्रधानों से भी कि संगवा जैसा बन जाइए, संगवा के प्रधान जवनीत सिंह जैसा कार्य कर दीजिए। भगारियाँ हैं, तालागंज ग्रंथ है, तमाम सारी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जो उदाहरण हैं, जो मिसाल पेश कर रही हैं, लगातार वह पुरस्कार जीत रही हैं। स्कूल परिसर में ही किचन गार्डन कर देना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा देना, ये बड़ी चीज़ें हैं। और कायाकल्प कर देना, जैसा कि सरकार का कहना है, अधिकारी लगातार सपोर्ट करते हैं अच्छे कामों में, तो आप लोग भी अच्छा काम करिए और संगवा जैसा बनकर मुख्यमंत्री पुरस्कार आप लोग भी हासिल कीजिए।